Our next topic is session 10 prevent accident and emergencies. आप prevent कैसे कर सकते हो एक्सीडेंट को? एक्सीडेंट होता क्या है? An accident is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted and unprecedented result or outcome. एक्सीडेंट अनप्लान्ड इवेंट होता है, इसको कोई प्लान नहीं करता, अनप्लान्ड होता है और ये अचानक हो जाता है और जिसका रिजल्ट और आउटकम अनवांटेड होता है, पता नहीं चलता उसका रिजल्ट क्या हुआ। मे बी थोड़ा सा कुछ हार्म कर दे और मे बी बहुत ज़्यादा हार्म कर दे। और इट कैन बी डिफाइंड एज द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसको अचानक जो इंसिडेंट घटना घट जाती है उसको भी हम एक्सीडेंट कहते हैं। दैट अकर्स unintentionally cause hazardous results or injury unwanted results। ठीक है, ये दोनों मीनिंग आपके एक्सीडेंट के हैं। इमरजेंसी एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। इमरजेंसी क्या है? वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसमें आपको एकदम से इमीडिएट अटेंशन और एक्शन चाहिए, वो इमरजेंसी होता है। An emergency situation might pose a sudden risk of life। emergency situation में आपका रिस्क हो जाता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हेल्थ का, किसी का भी। and need interventions to prevent deteriorating result and hazards। और इसको रोकने के लिए आपको प्रॉपर अटेंशन और एक्शन चाहिए। टाइप ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में बी फॉलोइंग टाइप। एक्सीडेंट एट वर्क स्पेस, स्लिप कर गए आप, फॉल एक्सीडेंट, फायर हो गया, इंटरेस्टेड डिलीज, इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट की है। और भी तरह के होते हैं। वर्क स्पेस एक्सीडेंट में इंक्लूड इंजरी दैट कॉज टू द वर्कर ड्यू टू फॉल, स्लिप एंड ट्रिप्स। वर्क स्पेस में जो एक्सीडेंट होते हैं, फॉल हो गया, स्लिप हो गया, इस तरह के एक्सीडेंट्स हो गए। स्लिप्स एंड कॉल एक्सीडेंट may occur at working environment and the injury may vary from minor age to major। जो स्लिप से आपकी एक्सीडेंट होते हैं वो वर्किंग स्पेस में इंजॉय करते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो माइनर से लेकर मेजर स्लिप तक भी हो सकता है। सम इंजरीज सफर माइट इंक्लूड फ्रैक्चर, कुछ में आपका फ्रैक्चर हो सकता है, एल्बो में, नी में, हेड में चोट लग सकती है, इस तरह से। एन एमरजेंसी सिचुएशन इज़ वन दैट, एमरजेंसी सिचुएशन क्या हो गया? थ्रेटन द एम्प्लॉय, कस्टमर और द पब्लिक। सेकेंड, डिस्टर्ब और शट डाउन द ऑपरेशन, कॉजेज फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज। ये आपके एमरजेंसी सिचुएशन हो गई। ठीक है, एमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशंस इंक्लूड फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोरेंडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस एंड वर्क स्पेस वायलेंस। हैंडलिंग कैसे करेंगे एक्सीडेंट की? एक्सीडेंट्स कैन बी हैंडल केयरफुली। आप कोई भी एक्सीडेंट है उसे आप केयर से हैंडल कर सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपेंसनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर। एक्सीडेंट को आप हैंडल कर सकते हो कंपनसेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम, किसी को दूसरे को ब्लेम ना करते। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। ठीक है, सेफ्टी मेजर मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क स्पेस एक्सीडेंट। जो वर्क स्पेस पर सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में रख के वर्क करना चाहिए। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। कोई भी मान लो किसी को चोट लग जाती है तो इमीडिएटली मेडिकल टीम को बुलाना चाहिए। स्टे अलर्ट, अपने आप को हमेशा अलर्ट रखो। पे अटेंशन टू एंड फॉलो एमरजेंसी ड्रिल। अटेंशन चारों तरफ रखिए, अपना ध्यान से वर्क कीजिए और एमरजेंसी जो बातें हैं उनकी ट्रेनिंग साथ भी आप फॉलो भी करते रहिए। ये नहीं है कि अब बच्चों को भी बताइए। फॉर एग्जांपल हमने अब मेरे ख्याल से कभी स्कूल में इस तरह से डिस्कस नहीं किया होगा कि अगर भूकंप आ जाओगे तो बेटा आप क्या करो, या फिर मान लो कभी फायर की प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो।
इस तरह से हमने आप लोगों को कभी ट्रेनिंग नहीं दी है, नहीं बताया है। ये चीज़ बतानी चाहिए बेटा, अगर भूकंप आ जाए तो आप क्या करो, या कोने में खड़े हो जाइए, अपने सिर पर बैग रख लीजिए, ठीक है। और जो पास में है वो बाहर आ जाइए, ग्राउंड के पास में क्लासेस हैं वो बाहर आ जाइए। घर में भी कभी भूकंप आता है तो आप ये करते ना कि बाहर निकल आते हो सब लोग, घर में तो नहीं रुकते। या फिर कोई बेंच वेंच है उसके नीचे आप बैठ जाइए। इस तरह के रूल्स आपको पता होना चाहिए, इनको ध्यान में रखकर आप एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हैं।